हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। और आज का जो टॉपिक है वो ये है, रिच इन मटेरियल अचीवमेंट्स बट पुअर इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़। इसका क्या मतलब है वो आगे आपको वीडियो में समझ आएगा। हमारे आजकल की जो सोसाइटी है या कहो पहले भी, ये माना जाता था कि जिसके पास बहुत पैसा है, जिसने फैंसी डिग्रीज़ एक्यूमुलेट करी है, हो सकता है किसी आइवी लीग कॉलेज से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से या किसी भी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से, तो हम मानते थे कि भाई ये तो बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि इसने लाइफ में सब अचीव कर लिया है और ये एक रिस्पेक्ट के हकदार वाला इंसान है क्योंकि इसके पास पैसा है, इसने अच्छी एजुकेशन अचीव करी है, ये मेरिटियस है और इसका उठना-बैठना जो है हाई प्रोफ़ाइल सोसाइटी के लोगों के साथ है। ये ब्रांड के कपड़े पहनता है या पहनती है और इसका जो है एक बड़ा-सा घर है, जिसमें ये काफ़ी कम्फ़र्ट्स और लग्ज़रीज़ के साथ रहता है या रहती है। तो ये जो एक सोच थी या शायद अभी भी है, ये शायद अब टूटने लगेगी क्योंकि जो रेवलेशंस हो रहे हैं अबाउट द सो कॉल्ड रिच पीपल के बारे में, जिनके बारे में कई सारे जो मैनिफेस्टेशन गुरुज़ हैं या जो भी ये बताते हैं ना कि आपको अगर अमीर बनना है, फ़ेमस बनना है और सक्सेसफुल बनना है, तो आपको जो अमीर लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं या फिर फ़ेमस लोग हैं, उनसे जलना छोड़ना होगा और उनके बारे में जो हम एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं या नेगेटिव एक बिलीफ सिस्टम है कि इन्होंने जो पैसा कमाया होगा, वो गलत तरीके से कमाया होगा या ये पैसे वाले हैं इसलिए ये गलत काम करते होंगे या फिर ये जो इनकी जो लाइफ़स्टाइल है उसमें गलत चीज़ें इन्वॉल्व्ड रहती हैं, मतलब जैसे कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखना या ब्लैक मनी इनके पास रहता है, ये करप्शन में इन्वॉल्व्ड रहते हैं और ये जो है कोई ब्लैक मैजिक या कोई शैतानी विद्या या जिसे कहते हैं कि कुछ ऐसे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जिसके कारण ये अपने आप को जो है जवान या सक्सेसफुल या फिर फेमस बना के रखना चाहते हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इसको सोचने के लिए मना किया जाता रहा है क्योंकि ये बोला जाता है कि ये लोग अगर रिच बन गए हैं, ये लोग अगर इतनी सफल हो गए हैं या सक्सेस को इतना अचीव किया है, तो इसका रीज़न ये है कि ये लोग जो है हमेशा रिच माइंडसेट में रहते हैं और अपना काम अच्छे से करते हैं। इन्होंने अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने पर फ़ोकस किया है। इन्होंने जो है सिर्फ़ रिच लोगों के साथ उठना-बैठना किया है, उनके माइंडसेट को उन्होंने एब्ज़ॉर्ब किया है और ये सिर्फ़ शिद्दत से अपना जो काम है वो करते हैं और सीखते रहते हैं। तो ये सारी बातें हुआ करती थी। बट अब जब एपिस्टीन फाइल्स रिवील हुई है या डिस्क्लोज़ हुई है, उसके बाद शायद आप में से कुछ की दिमाग की घंटी बजी हो और आपके माइंड में जो ये भ्रम फैलाया गया था कि नहीं, रिच लोग तो अच्छे ही होते हैं क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं, तो इसीलिए वो रिच बने हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इन फाइल्स के रेवलेशंस के बाद हमें पता चला है कि जितने भी लोग इस पूरे केस में इन्वॉल्व्ड हैं, वो लोग बहुत सारे गलत काम किया करते थे। वो लोग शैतान की पूजा किया करते थे और वो लोग जो छोटी उम्र की लड़कियाँ होती थी, नाबालिग लड़कियाँ होती थी, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, उनको ब्लैकमेल करना और कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व्ड थी। अब इसमें ये भी कहा जाता है कि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है, काफ़ी एक रेप्यूटेड पोजीशन को वो होल्ड करते हैं सोसाइटी के किसी एक क्षेत्र में। वो लोग जवान रहने के लिए कुछ गलत-गलत प्रोसीजर्स का यूज़ करते थे और लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, बच्चों को एक्सप्लॉइट करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है और इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम सामने आए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि हमारे खुद के देश में कई सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या हाल ही के टाइम में फ़ेमस हुए हैं, जिनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। पर जब उनकी असलियत सामने आई तो लोगों को पता चला कि ये लोग तो बहुत घटिया मानसिकता के लोग हैं।
जैसे कि आपको पता है एक फ़ेमस पॉडकास्टर है और एक कॉमेडियन बोल सकते हैं या डार्क ह्यूमर या जो भी है, एक तरीके के एडल्ट जोक्स जो जिसके लिए वो फ़ेमस हैं। उनके एक शो में उन्होंने किस तरीके की घटिया बातें बोली और इससे उनकी मानसिकता के बारे में पता चला कि ये लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी की और हीलिंग और पता नहीं क्या-क्या की बातें करते हैं ऊपर-ऊपर से, पर असल में ये अंदर से बहुत ही गंदे और घटिया लोग हैं। और इनका जो रियल सेल्फ है, वो उनके जो वर्चुअल सेल्फ है उससे बहुत ही डिफरेंट है, कंट्रास्टिंग है। और ऐसा और भी कई सारे लोगों के बारे में आप देख पाएँगे, अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे। मैं यहाँ किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगी बिकॉज़ इट्स देयर कर्मा एंड दे आर गेटिंग देयर ड्यूज़ एनी व्हिच वेज़। पर बात ये आ जाती है कि हम जैसे जो लोग हैं, जो एकदम से लोगों के एक आउटर इमेज या कह सकते हैं उनके अचीवमेंट्स, उनके पोज़ेशंस, उनकी फॉलोअरशिप, उनके उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उसको देख के उनको सर पे बिठा लेते हैं, पेडेस्टल पे बिठा लेते हैं, ब्लाइंड फ़ैन फ़ॉलोइंग करते हैं, बिना ये सोचे कि इस इंसान की हर एक चीज़ सही नहीं हो सकती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जस्ट बिकॉज़ कुछ बातें उन्होंने उन्होंने सही कही या कुछ उनके जो थॉट्स हैं, वो समाज के लिए अच्छे हैं, तो इसलिए उनके सारे थॉट्स ही अच्छे होंगे और उनको हमें ब्लाइंडली फ़ॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको अब आदत पड़ चुकी है उस इंसान को फ़ॉलो करने की और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। सो वी शुड नॉट फ़ॉलो ब्लाइंडली एनीबॉडी। आप किसी को उसके काम के कारण पसंद करो, जो उनका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, चाहे वो नॉलेज देना हो, एंटरटेन करना हो या किसी भी तरीके का उनका काम है, फिलैंथ्रोपिक फ़ील्ड में है, तो उसके लिए उसको जो है फ़ॉलो करिए या उस काम के लिए उनको सपोर्ट करिए, उनको प्रेज़ करिए। उस इंसान के और भी एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के जो आपको शायद नहीं पता होंगे, क्योंकि आप उसको पर्सनली नहीं जानते हैं और जस्ट लुकिंग एट देयर वर्चुअल लाइफ़, यू आर जस्ट फॉलोइंग देम एज़ इफ ये कोई भगवान बन गए हैं। और यही चीज़ आप स्पिरिचुअल गुरुज़ के केसेस में देखेंगे कि ये लोग बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, फिर ये लोग वो काम करते हुए पाए जाते हैं जो इनकी बातों से कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। जैसे कि मोह-माया की बातें करते हैं, बट इनकी खुद की जो शादियाँ होती हैं, वो इतनी लैविश और मटेरियलिस्टिक होती हैं कि आपको इंसानियत के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा कि जो इंसान इतनी बड़ी-बड़ी हाँक रहा है कि भई दुनिया में सब कुछ जो है एक टेम्परेरी फ़ेज़ के लिए है, इसलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मत भागो और जो है वेजिटेरियन बनो और सिंपल शादी करो या फिर लोगों की सेवा करो एंड व्हाट नॉट। वो खुद उसके अपोज़िट बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि गाय की सेवा करनी चाहिए या हम हिंदू हैं, हम वेजिटेरियन हैं वग़ैरह-वग़ैरह बोल के खुद गाय के बछड़े के चमड़े से बना हुआ बैग वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको फ्लॉन्ट करना है, जो उन्होंने आप लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाया है, उस पैसे को वो बड़े-बड़े ब्रांड्स के एक्सेसरीज़ हैं या जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज़ करके। तो तब हमें सोचना चाहिए कि जो लोग मोह-माया की बात कर रहे हैं, जो लोग ये बता रहे हैं कि लाइफ़ सिंपल होनी चाहिए, जो लोग ये बोल रहे हैं कि आप अच्छे हो, तो सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा, जो लोग आपको ये सिखा रहे हैं कि भैया शादी करो तो अपनी कास्ट में ही करो या अपनी कम्युनिटी में करो, वो आपकी ड्यूटी है, आपके रिलिजन के प्रति, आपके कम्युनिटी के प्रति, आपके कास्ट के प्रति, वो खुद इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि लोगों के दिखाने के दाँत कुछ और है और खाने के दाँत कुछ और है। मैं भी इस प्लेटफ़ॉर्म में हूँ और ये मैं ओपनली ऑनेस्टली बोलना चाहूँगी कि कल के दिन मेरे भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे और कल मैं भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस होंगी, सक्सेसफुल होंगी। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू वैल्यू माय वर्क, यू फॉलो मी एंड माय टीचिंग्स फॉर द वैल्यू दैट आई एम एडिंग थ्रू दोज़ टीचिंग्स या जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू। ना कि एज़ अ पर्सन मुझे कोई भगवान बना दो या कोई देवी है, ये तो बाबा जी हैं, ये तो देवी जी हैं, ये तो भैया जी हैं, ये तो दीदी जी हैं। नोबडी इज़ योर भैया, नोबडी इज़ योर दीदी, नोबडी इज़ योर माता, बाबा जी और आचार्य जी और पूज्य-पूज्य श्री समथिंग-समथिंग आप जो ये लगा देते हो, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी अगर मॉर्टल बॉडी में बॉर्न हुआ है तो उसके ह्यूमन लिमिटेशंस होते हैं। उसको भी गुस्सा आता है कभी-कभी, उसके भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी के जो वो आपको वर्चुअल मीडिया के थ्रू नहीं दिखाता है, ठीक है? और जब वो
थोड़े दिनों बाद सामने आता है तो आपका ही जो उनके प्रति एक जो ब्लाइंड फ़ेथ डेवलप हो जाता है, वो एक दिन चकनाचूर हो जाता है। तो आपको फिर लगता है कि ये मैं इतने टाइम से ये किस इंसान को फ़ॉलो कर रहा था या कर रही थी। तो ये समझना ज़रूरी है कि एवरीबॉडी इज़ ह्यूमन एंड यू कैन नॉट गिव द प्लेस ऑफ गॉड टू एनी ह्यूमन। वो चाहे तुम्हें कितना भी इन्फ्लुएंस करते हो, पॉज़िटिवली मोटिवेट करते हो या बड़ी-बड़ी बातें करते हो। मैंने यहाँ अच्छे-अच्छे लोगों को देखा है जो वीडियोज़ के माध्यम से तो बहुत ऐसी बातें करेंगे कि बस इनसे बड़ा संत कोई नहीं होगा। बट जब आप एक्चुअली उनके साथ कनेक्ट होते हो किसी वर्कशॉप के थ्रू या किसी वेबिनार के थ्रू, तो उनका एक डिफरेंट सा रूप दिखता है जहाँ आपको पता चलता है ये तो बहुत कंसीडर्ड है, ये अपने आप को एंटाइटल्ड समझते हैं। ये अपने आप को कोई तो ऐसा समझ रहे हैं कि बस अब जो मैं बोलूँ वही लोगों के लिए एक आखिरी उपदेश होगा, मतलब कि एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा और मैं गुस्सा भी हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, मैं चिड़चिड़ा भी सकती हूँ, मैं किसी को किस तरीके से भी बात कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो इनके सवालों का जवाब ना दूँ और मैंने रूडली ट्रीट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या खुद ऐसे प्रवचन दे सकता हूँ कि भैया मटेरियलिज़्म कुछ नहीं है, सिर्फ़ जो है सब कुछ स्पिरिचुअलिटी में है, सब कुछ जो है पेनेंस में है या एब्स्टिनेंस में है, पर ये खुद वही काम करते हुए पाए जाते हैं जिसके लिए वो खुद आपको मना कर रहे हैं। एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट सोशल मीडिया इज़ बेसिकली अ टूल टू क्रिएट पर्सनल ब्रांड, टू गेट पॉपुलैरिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स और फॉर जनरेटिंग अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ किसी को भी, चाहे वो मैं भी हूँ, ये सोच के मत फ़ॉलो करना कि भैया इनकी बातें तो जो है भगवान के बराबर की बातें हो गई हैं और अब ये कुछ भी बोलेंगे तो हम मान लेंगे, या ये जो भी पूरी तरीके के इंसान हैं वो हमें समझ आ गए हैं, नहीं। उनके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होंगे जो उन्होंने आपको रिवील नहीं किया है, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ़ होती है, हर किसी का प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होती है एंड मेकिंग वीडियोज़ और नोइंग समवन थ्रू देयर अचीवमेंट्स। जैसे ये एपिस्टीन फाइल में जो जेफरी एपिस्टीन थे, वो एक मैथ्स के टीचर थे और फिर वो फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गए और फिर उन्होंने लोगों के पैसों को जो है मैनेज करने के साथ-साथ जब उनका ट्रस्ट जीत लिया, उनके कुछ अंडरलाइंग पर्सनैलिटी में ऐसे ट्रेट्स थे जो कि मेलेफिक थे या जिसे कह सकते हैं कि तामसिक थे और बहुत ही ज़्यादा गलत थे या अनएथिकल थे, इमोरल थे, वो उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जहाँ ये लड़कियों का शोषण करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, उन्हें ब्लैकमेल करते थे, उनको ये कैद करके रखते थे और उन्हीं गलत कामों का टेम्पटेशन इन्होंने अपने जो और अमीर इनके जान-पहचान के लोग थे, जो इनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेते थे या जिनके लिए ये काम करते थे, उनको भी ये फँसाने लग गए और वो फँस भी गए और इन्होंने उनकी जो है वीडियो बना दी और लेटर ऑन जाके ये एपिस्टीन उनको ब्लैकमेल करने लगा कि देखो जो-जो तुमने काले काम करे हैं मेरे यहाँ पे आकर, उसका तो मेरे पास पूरा फुटेज है। और फिर वही होता है कि जब आप गलत काम करने के लिए टेम्प्ट हो जाते हो एक बार, तो उसका आपको लेटर ऑन भुगतान भी करना होता है। यू वुड पे फॉर एवरी रॉन्ग डीड व्हिच यू हैव डन, इवन इफ इट इज़ डन आउट ऑफ सम इन्फ्लुएंस, टेम्पटेशन। तब आप ये नहीं बोल सकते अरे उसने मुझे जो है ना इन्फ्लुएंस कर दिया था, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया। दैट इज़ नॉट हाउ कर्मा वर्क्स। यू विल हैव टू पे द प्राइस आफ्टर यू डू और कमिट समथिंग व्हिच यू शुड नॉट बी डूइंग एज़ अ ह्यूमन। तो बेसिकली इस वीडियो से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जस्ट बीइंग रिच इन मटेरियल अचीवमेंट्स, चाहे वो पैसों में अमीर होना हो, कोई तरीके का अचीवमेंट हो, आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो, आप बहुत बड़े कोई गुरु बन चुके हो, आपका बहुत इन्फ्लुएंस है दुनिया में, लोग आपके जो है बात को पत्थर की लकीर समझते हैं और आपको जो है उन्होंने भगवान का दर्जा दे दिया है। It does not mean that you have spiritual values also, you have human values also। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो आपकी असलियत है वो लोगों के सामने आएगी ही आएगी, भांडा तो फूटेगा ही फूटेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अगर पैसों में अमीर बनना चाहते हो या आप फ़ेमस होना चाहते हो या आप दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ना चाहते हो, तो वो सही तरीके से हो। और सही तरीका मुझे पता है अच्छे से कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत लंबा रास्ता होता है, फेलियर्स से भरा हुआ होता है। मैंने अपनी लाइफ़ में अभी तक बहुत फेलियर्स देखे हैं, इनफैक्ट फेलियर्स ही ज़्यादा देखे हैं। बट आई नो वन थिंग कि अगर शॉर्टकट से आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो, जहाँ आप ऐसे वीडियोज़ भी बना सकते हो
जो कि बहुत ज़्यादा इमोरल है, अनएथिकल है, आपको व्यूज़ और फॉलोवरशिप तो दिला देगा, लेकिन आपको उसके लिए अपनी आत्मा बेचनी पड़ेगी, अपनी अच्छाई को कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा और लेटर ऑन जाके फिर एक बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा, जो कि आपने देखा ही है कि कई सारे लोग पे कर ही रहे हैं। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो गोल्डन एज है, जो सतयुग है, उसकी स्थापना तभी होगी जब जो भी ये राक्षस टाइप के जो लोग हैं, उनका जो है असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा। जब लोगों को सच्चाई का पता चलेगा कि आप जिसको सफलता समझते हो, आप जिसको अचीवमेंट समझते हो, आप जिसको बहुत इन्फ्लुएंशियल समझते हो, वो असल में कितना खोखला और घटिया इंसान है और उसने जो कुछ भी कमाया, वो नेगेटिव में आ जाता है अगर उसकी जो अंदर जो एक सोल है, वो मर चुकी है और वो ऐसे-ऐसे काम कर रहा है या कर रही है, जो कि एक इंसान को नहीं करना चाहिए या उससे एक्सपेक्ट नहीं होता है। So always remember being successful, rich, famous is good, and you should always follow people who have achieved great things in life through their good work, through their efforts, through their contribution in the society. लेकिन आपको ये समझना होगा कि भई उसका हमने एक ही साइड देखा है पर्सनैलिटी का, उसका दूसरा साइड भी हो सकता है। हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स हो, हैबिट्स हों, जो कि सही नहीं है, इसीलिए किसी को भगवान मत बनाओ और उसके काम के लिए ही उसको जो है प्रेज़ करो या फ़ॉलो करो। और दूसरी चीज़ है कि खुद भी कभी ये मत सोचना कि हाँ, दिस इज़ गिविंग मी क्विक फेम, क्विक मनी, क्विक सक्सेस, तो मैं इसको जल्दी-जल्दी कर लूँ क्योंकि दुनिया में तो शॉर्टकट चलता है। आपको बाद में ऐसा डाउनफॉल देखने को मिलता है कि आप फिर रिकवर नहीं कर पाते हो, फिर दुनिया में बदनामी भी होती है। और फिर एलन मस्क ने तो कह ही दिया है कि बीइंग द रिचेस्ट डज़न्ट मीन दैट यू आर द हैप्पीएस्ट। और ऐसा वो बंदा इसलिए कह रहा है क्योंकि अब उसका नाम उन फाइल्स में आ गया है जो कि काफ़ी जो है बदनाम है। और कोई भी हो, चाहे आप एक कॉमन इंसान हो, चाहे आप बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान हो, वेल अचीव्ड इंसान हो, अगर आपका नाम खराब होता है तो यू रियली फील अशेम्ड ऑफ इट। और तब आपका जो है अंदर जो है डिप्रेशन आता है, एंग्ज़ायटी आती है, सारी नेगेटिव थिंकिंग और आप दुनिया को फ़ेस नहीं कर पाते हो, तो वो फिर एक तरीके से सारी अचीवमेंट जो आपने मटेरियल एस्पेक्ट्स में करी है, वो ज़ीरो पे आ जाती है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, एट दिस टाइम इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो ये सच्चाई सबके सामने आ रही है रिगार्डिंग बिकमिंग रिच, फॉलोइंग द पावरफुल पीपल और गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज़ फेमस पीपल ऑन सोशल मीडिया, चाहे वो किसी भी एरिया में फेमस हो, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी या किसी भी फिलैंथ्रोपिक वर्क में, ये ज़रूरी नहीं है कि वो ओवरऑल एक अच्छा इंसान ही हो। मैंने आज ही लिंक्डइन के पोस्ट में ये देखा कि उसमें एक कोई आदमी है जिसने कि यूएन के लिए काम किया है या करता था वो, और वो बच्चों के लिए काम करता था, चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता था, ठीक है? उधर उसने क्या किया कि बच्चों को ही मोलेस्ट करना शुरू कर दिया और उनको वो डिटेन करके रखता था, उनके साथ गलत काम करता था। मतलब वो उस ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़ा हुआ है और वहाँ वो बच्चों के लिए ही काम करने के लिए है। लेकिन वो अपनी पोज़ीशन, अपनी अथॉरिटी, अपने उस रेपुटेशन का गलत यूज़ करके दूसरे तरीके का काम कर रहा है, जो कि एक ह्यूमन से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एक अधेड़ उम्र का एक आदमी छोटे-छोटे बच्चों को मोलेस्ट कर रहा है, जहाँ उसको उनको हेल्प करना चाहिए या उनके वेलफेयर के लिए उसको काम करना चाहिए। तो आजकल के टाइम में आप कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, आपने कहाँ से डिग्री ली है, आप कितने बड़े घर में रहते हो, आप कितने फेमस हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू ईदर मेक यू और ब्रेक यू। और दूसरी चीज़ है कि गलत लोगों के साथ ना कभी अपनी संगति मत रखना। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे दीपक चोपड़ा का नाम आया है जो बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर हैं और भी कई सारे लोग हैं। तो आज वो पछता रहे हैं कि उन्होंने एपिस्टीन नाम के एक व्यक्ति के साथ कभी अपना एक कनेक्शन रखा था। अब उन्होंने कैजुअली रखा था या वर्क रिलेटेड रखा था, इट इज़ मेकिंग नो डिफरेंस इन देयर स्टेटस बिकॉज़ इट हैज़ बीन टार्निश्ड। क्योंकि एक व्यक्ति जो कि कन्विक्टेड है, जो नाबालिग लड़कियाँ हैं, उनको वो मोलेस्ट करता था, उनको वो अपनी सेक्सुअल जो नीड्स हैं या जो भी उसके प्लेज़र्स हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करता था। उनके साथ
ऐसे लोगों का क्या लेना-देना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? मतलब ऐसे इंसान के साथ आप क्यों कोई भी कनेक्शन रखोगे और जब आपका जो नाम आता है, बाद में जब आपको पता चलता है कि अरे! ये इंसान तो ऐसे-ऐसे काम करता था, तो हो सकता है कि आपने उसके उन काले कामों में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हो या पार्टिसिपेट ना करा हो, बट स्टिल यू आर लुक्ड through the lens of scrutiny, disgust, and people really feel disappointed by your association with these kind of evil people. तो अपना जो फ्रेंड सर्कल है या जो अपना नेटवर्क है वो भी बहुत क्लीन रखिए। ज़रा सा भी आपको लगता है कि कोई इंसान फ़िशी है या कुछ उसके ऐसी आदतें हैं जो सही नहीं है, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होता कि इससे मेरे को जो है फाइनेंशियल गेन होने वाला है या मुझे कोई डील मिलने वाली है या ये बहुत कनेक्शंस रखता है, तो ज़बरदस्ती आप उसके बिना सारे करतूतों को जानें, आप उसके साथ बहुत गहरे रिश्ते बना लें। दैट शुड नॉट बी द केस बिकॉज़ देन यू पे अ बिग प्राइस बाय मेकिंग योर नेम tarnished and you just lose everything you have earned through your good deeds. तो इसका भी ध्यान रखें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिच इन मटेरियल अचीवमेंट्स डज नॉट मीन रिच इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में रिच होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा जो गुडविल है एक इंसान की आपके वैल्यूज़ के कारण ही होती है, ना कि आपके मटेरियल पोज़ेशंस या जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें तो आप खुद भोग रहे हैं या उस चीज़ से तो आप खुद अपना फ़ायदा कर रहे हैं, अपने परिवार वालों का फ़ायदा कर रहे हैं। उससे दूसरों को क्या मतलब? दूसरों को तो इससे मतलब है कि आप एक्चुअली में कैसे वैल्यूज़ रखते हैं, कैसे माइंडसेट रखते हैं, आपके हैबिट्स कैसे हैं, आप किस तरीके की विचारधारा रखते हैं और आपका बिहेवियर कैसा है उन लोगों के साथ जो शायद आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो बी रिच इन मटेरियल अचीवमेंट्स एंड एट द सेम टाइम बी रिच इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ऑल्सो क्योंकि जो गोल्डन एज है, जो सतयुग है, उसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में जो रिच लोग हैं, वही लोग जाएँगे, बाकी लोग का वहाँ कोई काम नहीं है, उनको ना वहाँ पे जाने दिया जाएगा बाय God. That is how things are going to work. So I hope you understand the whole point and take the learnings through this video and apply it in your life.